कई दिनों से आए दिन एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। जब मैंने सवाल जवाब लॉकडाउन के दौरान जो सीरीज़ मैंने चला रखी थी, 11 वीडियो डाल रखे हैं, उन 11 में से 3 वीडियो में तो ये सवाल पूछा ही गया कि क्या होता है EFI और क्या होता है EFI, कार्बोरेटर से ये कितना अलग है, ये काम कैसे करता है, इसके क्या है फ़ायदे, क्या है नुकसान, साथ ही EFI अच्छा है या फिर EFI अच्छा है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। वैसे इसमें कई सारे जो सेंसर्स है वो काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा अगर टेक्निकली बताने जाऊंगा तो वो हो सकता है मुझे समझाने में दिक्कत हो या फिर आपको समझने में दिक्कत हो। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो यहाँ पर मेनली EFI और कार्बोरेटर की बात होने वाली है। EFI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, EFI का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर आप सभी लोग जानते ही हो। इन तीनों में हम पहले शुरुआत करते हैं कार्बोरेटर वर्सेस EFI, क्योंकि EFI और EFI इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। एक दो सेंसर्स आगे पीछे है, कम ज़्यादा है, थोड़ी सी फंक्शन जो है आगे पीछे है, इसके अलावा ज़्यादा फर्क नहीं है, जिसे हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्बोरेटर वर्सेस EFI में क्या फर्क है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है कार्बोरेटर। यहाँ पर हम मैन्युअली जो फ्यूल है वो मैनेज कर सकते थे, कितना मिक्सचर्स जो है इंजन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि कार्बोरेटर ये एक मैकेनिकल पार्ट है। इसमें आपने जिस तरह से सेटिंग लगा रखी है, सपोज अगर इंजन को आप 5% ही जो है फ्यूल आप प्रोवाइड करना चाहते हो, उतनी आपने सेटिंग लगा रखी है तो वो उतना ही जाएगा। उसी के साथ 5% ईयर भी जाएगा। अब चाहे इंजन को उससे ज़्यादा ज़रूरत हो या फिर उससे कम की ज़रूरत हो तो दोनों भी सेम ही जाएंगे। 5% ईयर जाएगा, 5% पेट्रोल जाएगा। आपको बता दूं कि इंजन कैसे वर्क करता है। इंजन इन्हीं दो चीज़ों से वर्क करता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर्स बर्न होता है और उसी से गाड़ी चलती है। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, इसे किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझो कि कार्बोरेटर में अगर 5% आपने सेट कर रखा है तो वो 5% ही पेट्रोल जो है इंजन को प्रोवाइड करेगा, उतने ही बराबर की ईयर भी प्रोवाइड करेगा। फिर ऐसे में अगर इंजन को जरूरत पड़ जाती है 7% की या फिर 10% की, तो वो उतना नहीं दे पाता, जैसे आपने सेट कर रखा है उतना ही दे पाता है। अब आइए EFI की ओर बढ़ लेते हैं। तो EFI में ये चीज़ें नहीं होती है। EFI में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, यानी कि EFI में अगर 3% फ्यूल चाहिए, 6% ईयर चाहिए तो वो उतना ही देगा। इसके एग्जैक्ट उल्टा 6% फ्यूल चाहिए, 3% ईयर चाहिए तो वो उतना ही देगा। यहाँ पर किसी भी तरह का मैन्युअली काम आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो सेंसर्स होते हैं वो सेंस करते हैं कि इंजन को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से उतने ही अमाउंट में उतनी ही जो है चीज़ प्रोवाइड करता है। या एयर हो गया या फिर आपका फ्यूल हो गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उतना ही जितनी ज़रूरत है उतना प्रोवाइड कर देता है। ये मेजर डिफरेंट है दोनों का। तो EFI में इसका एक फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही फ्यूल आपका उसे लगेगा, यानी कि जो सेंसर्स है EFI के थ्रू पेट्रोल इंजन को प्रोवाइड करते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से ही देते हैं। इससे जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो पाता है और वो एग्जॉस्ट के थ्रू कम गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। लेकिन कार्बोरेटर में वो चीज़ नहीं है। अगर पेट्रोल की कम ज़रूरत है इंजन को, अगर आपने सेट कर रखा है 5% और इंजन को ज़रूरत है सिर्फ 3%, उसमें वो 5% देगा, बाकी का बचा हुआ 2% जो है वहाँ पर जमा हो जाएगा, वेस्ट होगा या फिर कच्चा पक्का बर्न होगा और वैसे में खतरनाक गैसेस जो है एग्जॉस्ट द्वारा बाहर निकल आते हैं। ऐसे में एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। तो ये एक बेनिफिट है। इसीलिए EFI आने के बाद जो बाकी गाड़ियां हैं उनका माइलेज इंक्रीज हो गया है कार्बोरेटर के मुकाबले। EFI का एक और फायदा है कि जैसे ठंडी के दिनों में आप गाड़ी बाहर लगा देते थे और ज़्यादा गाड़ी जम जाती थी, यानी कि ठंडी हो जाती थी, तो ऐसे में अगर कार्बोरेटर की गाड़ी है तो आपको बार बार उसे किक मारनी पड़ती थी। सेल से तो कभी कभार ही स्टार्ट होती थी। कुछ ही गाड़ियां जो ऐसी है वो जो सेल से अच्छे से स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती थी उसमें वो प्रॉब्लम आता था, अभी भी आता है कि किक से भी स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन वो वाला प्रॉब्लम आपको EFI में नहीं आने वाला। सेल्फ स्टार्ट से भी अच्छे से वो जो है रिस्पॉन्स पकड़ती है, स्टार्ट हो जाती है। साथ ही अगर किक से भी आप करते हो तो वहाँ पर भी वो अच्छे से स्टार्ट हो जाती है ठंडी के दिनों में या फिर बारिश के दिनों में। ये एक इसका बेनिफिट माना जा सकता है। वही जो कार्बोरेटर है उसे कोई भी लोकल मैकेनिक जो है रिपेयर कर सकता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन को ऑथराइज सर्विस सेंटर के अलावा
कोई रिपेयर नहीं कर सकता। आज की डेट में ये हालत है, लेकिन जैसे जैसे मैकेनिक सुधर रहे, यानी कि थोड़ा टेक्नोलॉजी वो गेन कर रहे, सीख रहे हैं, उस हिसाब से आगे फ्यूचर में वो भी जो है वो सुधारने लग जाएंगे। आपको भी मैं बता देता हूँ कि अगर उस सामने वाले बंदे को, सामने वाले मैकेनिक को EFI के बारे में नहीं पता है या फिर वो उसका काम नहीं करता है, इससे पहले उसने काम नहीं किया है, तो आपकी EFI की गाड़ी अगर है तो उसके पास मत डालना, खराब करके छोड़ देगा और ये जल्दी सुधरता नहीं है। साथ ही इसमें खर्चा भी बड़ा आ जाता है। कई सारे सेंसर्स होते हैं और वो सेंसर्स पता भी नहीं चलता, जो कि एक मैकेनिज्म है जो सिर्फ ऑथोराइज सर्विस सेंटर के पास होता है, वहीं से वो रिपेयर होते हैं। ये एक डिसएडवांटेज आप इसका मान सकते हो। कार्बोरेटर का तो आप घर पर भी खोल के उसे रिपेयर करके, साफ करके, क्लीन करके वापस से फिक्स कर सकते थे, लेकिन EFI में ये चीज नहीं होती है। कार्बोरेटर में एक और चीज थी कि अगर आपके टंकी का पूरा पेट्रोल खत्म हो गया है और 1.5-2 किलोमीटर आगे ही फ्यूल पंप है, पेट्रोल पंप है, ऐसे में आपको, अगर आप गाड़ी आड़ी टेढ़ी करके कुछ भी जुगाड़ करके फूंक फांक के गाड़ी आप वहां तक खींच कर लेके जा सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपको गाड़ी का पेट्रोल EFI में ऐसा नहीं है, यहां पर पेट्रोल खत्म नहीं होने देना पड़ता है, क्योंकि इसमें फ्यूल पंप होता है और वो EFI में लगा हुआ होता है। उसमें पेट्रोल नहीं रहा तो वो हीट होता है, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। वो अगर खराब हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी, खर्चा भी बड़ा आएगा। इसमें क्या होता है कि कम से कम 1.5-2 लीटर पेट्रोल रखना हुआ होता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखो, पेट्रोल कभी भी ख़त्म मत होने दो। और अगर गलती से ख़त्म भी हो जाता है तो भाई गलती से भी गाड़ी स्टार्ट मत करो, ना सेल्फ मारो ना किक मारो। ख़त्म हो गया तो बस ही चलाते हुए, पैदल चलाते हुए पेट्रोल पंप पर ले जाओ या फिर बाटली में भर के पेट्रोल लेके आओ, उसमें डाल दो, लेकिन गलती से भी चालू मत करना, क्योंकि वो पाइप जो होता है फ्यूल इंजेक्शन के पास एक सेंसर होता है, जैसे कि पंप जिसे कहते हैं फ्यूल पंप, तो वो जल सकता है। ये डेंजरस चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वही एक और चीज़ इन दोनों के कंपैरिजन में है कि अगर आपका कार्बोरेटर कहीं पे खराब हो जाता है बीच रास्ते में तो आप हाथ से उसे रिपेयर कर सकते थे, लेकिन अब अगर EFI खराब हो जाता है, इसमें ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पर अगर ये खराब हो जाता है तो भाई आपको ये गाड़ी तभी के तभी बंद पड़ जाएगी, तभी के तभी रुक जाएगी। आपको मैकेनिक बुलवाना पड़ेगा या फिर उसे उसी तरह से जो है घसीटते हुए किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी के पास तो इसका काम होता है नहीं। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जल्दी खराब होता भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से मेंटेन रखा है गाड़ी को, सिंगल हैंड यूज़ कर रखा है गाड़ी को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन किसी और को दे रखी है, वो किसी अलग ही तरीके से चला रहा है, आपकी चलाने की स्टाइल अलग है, उसकी चलाने की स्टाइल अलग है, दूसरे की गाड़ी कोई किस तरह से चलाता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए गाड़ी की केयर अच्छे से करो, किसी और को देना पड़े तो संभाल के दो। पहली चीज़ तो दो ही मत। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन दोनों के बीच का फ़र्क समझाया है। टेक्निकली लैंग्वेज में अगर बताने जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने का ट्राई किया है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है EFI। तो कार्बोरेटर को थोड़ा साइड में कर देते हैं और EFI वर्सेस EFI कर लेते हैं। तो देखो, जितनी चीज़ें मैंने इससे पहले बताई, फ्यूल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में क्या फ़र्क है, तो फ्यूल इंजेक्शन में जो चीज़ें आती हैं सेम उठा करके आप पेस्ट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में दोनों भी सेम ही हैं, किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं है। फर्क है छोटी बड़ी 2-3 चीज़ों में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ऐसी है कि EFI के मुकाबले जो आपका EFI है वो थोड़ा इजी सिस्टम है। EFI में जितने सेंसर्स होते हैं उतने इसमें नहीं होते हैं, इसमें थोड़े कम सेंसर्स होते हैं। ये थोड़े से कम पैसों वाली चीज़ है, थोड़ी सी सस्ती चीज़ है, जो कि आपको बजट सेगमेंट की गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बजाज यूज़ करना है, CT 100 में, प्लैटिना में। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये कॉस्ट कटिंग भी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि EFI अच्छा नहीं है, सिर्फ EFI ही अच्छा है। हालांकि FI के मुकाबले EFI का रिपेयरिंग का खर्चा 60% से कम ही आएगा, यानी कि बजाज ने बड़ा स्मार्ट गेम यहाँ पर खेला हुआ है, जो कि अपनी गाड़ियों में EFI दे रखा है। वैसे भी ये एक बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। EFI और EFI में सेंसर्स थोड़े बहुत आगे पीछे है, अब वो क्या है वो बताने जाऊँगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी,
जाएगी और आपको थोड़ा सा समझने में भी दिक्कतें हो सकती है। तो आप बस मोटा मोटी तौर पर इतना समझ लो कि कार्बोरेटर अब डेड हो चुका है, चला गया है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कम करने के लिए BS6 के साथ EFI आया है, जिससे कि जैसे मैंने कहा यह पेट्रोल अच्छे से जलाता है, ईयर की जितनी ज़रूरत है उतना ही देता है, दोनों का मिक्सचर अच्छे से करता है और जो एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलते हैं हानिकारक वो मिनिमम निकलते हैं, ना के बराबर निकलते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, FI और EFI इन दोनों का काम लगभग सेम ही है, इसमें किसी भी तरह का फर्क नहीं है। 2, 4, 5 सेंसर आगे पीछे हो सकते हैं, सारी चीज़ों में 19-20 का ही फर्क है। उल्टा EFI थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, थोड़ा सस्ता है, थोड़ा सा इजी मैकेनिज्म है। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके, कुछ सवाल है आपके EFI कार्बोरेटर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही यहाँ पर मेरा इंस्टा ID, ट्विटर ID और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पर भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे सवाल जवाब के अपलोड करे हुए 11 वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उनको भी देख लो, आपका नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। वही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप आपकी बाइक के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड रिकमेंडेड इंजन ऑयल ढूंढ रहे हो तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाड़ी के नाम के सामने जो लिंक आ रही है वहां पर क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।